वेलकम ऑल, इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, साथ में सेंसेक्स को भी कवर करेंगे क्योंकि वीकली एक्सपायरी सेंसेक्स की क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप हुआ है मार्केट में। जैसा कि आप देख सकते हो निफ्टी में लगभग मार्केट 2-3 दिनों से बुलिश ही था, कंटिन्यू ऊपर के साइड क्लोज दे रहा था और आज सीधा गैप अप हो गया, लगभग 700 पॉइंट के अराउंड गैप अप हो गया। क्यों हुआ है आपको रीजन पता है? जो टेम्पररी सीज फायर हुआ है, जो वार चल रहा था ईरान यूएस का, उसके बीच में टेम्पररी सीज फायर हुआ है। उसके अनाउंसमेंट की वजह से हमारा मार्केट आज इतना ज़्यादा गैप अप हुआ है। बट गैप अप के बाद कहीं ना कहीं मार्केट में ऊपर लेवल थी 24,000 की निफ्टी में, जो कि एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है साइकोलॉजिकली। इस वजह से मार्केट कहीं ना कहीं वहाँ पे धीरे धीरे आज के दिन साइडवेज ही होके क्लोज हुआ है, राइट। अब कल क्या हो सकता है, ठीक है, निफ्टी को देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद सेंसेक्स को भी देखेंगे। बट उससे पहले देखते हैं कि हमने क्या किया आज के दिन, ठीक है। देखिए कल मैंने आपको बहुत एक चीज़ क्लियर बताई थी, कल हमने एनालिसिस में क्या डिस्कस किया था, आपको याद होगा कि 2-3 दिनों से आपको पता है मार्केट एक स्ट्रांग सपोर्ट से ऊपर आया था, राइट। स्ट्रांग सपोर्ट था, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी कल वीकली चार्ट पे मार्क करके कि कौन सा सपोर्ट है, और उसी सपोर्ट से मार्केट धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, ज़्यादा रिट्रेस नहीं कर रहा था। आप देखो कल हमने क्या डिस्कस किया था कि ज़्यादा रिट्रेस नहीं कर रहा है, इसका मतलब स्ट्रेंथ बहुत है, और यहाँ बहुत स्लो हो गया था। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट को और ऊपर जाना है तो सीधा गैप अप देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कहीं ओपन होता है तो उसे रिट्रेस करना पड़ता, और इसलिए मार्केट में आप देखो सीधा आज के दिन एक बहुत बड़ा गैप अप हो गया, ठीक है। अब सिंपल है, गैप अप के बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं बाइंग ही करेंगे हम, अगर सस्टेन करता है तो। ये हमारा सिंपल सा कल के दिन व्यू था, आज मैंने उसको ही फॉलो किया है। और इतना साइडवेज था मार्केट, फिर भी हम कहीं ना कहीं मैनेज कर पाए, ट्रेड्स को प्रॉफिट बना पाए थोड़ा सा। देखिए ओपन हुआ, ओपनिंग के बाद पहले एक छोटा सा सपोर्ट बना, फिर सपोर्ट बना, मतलब सपोर्ट्स बन रहे थे, इसका मतलब मार्केट सस्टेन कर रहा था। जैसे ये ब्रेकआउट आया, यहाँ पे मैंने निफ्टी में पहले ट्रेड प्लान किया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया भी, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, तो मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया था। ये सभी अपडेट स्टूडेंट ग्रुप में दिए हैं, मैं आपको अभी दिखा दूंगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको मैंने एग्जैक्टली किया क्या। स्टॉप लॉस ट्रेल किया तो ठीक है, पहला तो ट्रेड कॉस्ट पे निकलना पड़ा। सेकंड ट्रेड प्लान किया सेंसेक्स में, कहाँ पे प्लान किया, देखिए सेंसेक्स में प्लान किया, लगभग अच्छा कंफर्मेशन हमने देखा। इसके बाद जब यह कंसोलिडेट कर रहा था तो एक ट्रेंड लाइन मार्क की थी मैंने यहाँ पे कि ये ब्रेक होगी तो हम यहाँ ट्रेड प्लान करेंगे, और जैसे ही ब्रेक हुई एक अच्छा खासा 100 पॉइंट के ऊपर का प्रीमियम यहाँ पे बढ़ गया था, ठीक है। तो ये एक मोमेंटम था छोटा सा। देखिए ऐसे साइडवेज मार्केट में एक अच्छा मूव कैच करना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि मार्केट भी आज के अपडेट्स थे। अब इम्पोर्टेंट है कि कल क्या होगा, तो उसके लिए चलिए निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहले और देख लेते हैं अब आगे हो क्या सकता है, क्या यहाँ पे सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें वीकली चार्ट पे जाना होगा फिर से, ठीक है। वीकली चार्ट पे मैंने कल भी आपको ये ट्रेंड लाइन एक मार्क करके दी थी, और देखिए कहीं ना कहीं ठीक है, आपको लग रहा है कि ये न्यूज़ की वजह से आज बड़ा गैप अप हुआ। हाँ, न्यूज़ तो एक बहाना था, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट अल्टीमेटली प्राइस एक्शन को फॉलो करता है, क्योंकि ये लाइन थी, इसके ऊपर सपोर्ट लिया था। और पहले, अब इस बार ठीक है, आपको लग रहा है कि चलो ये न्यूज़ की वजह से इतना बड़ा गैप अप हुआ, लेकिन इससे पहले भी सेम ट्रेंड लाइन पे आप देखो, यहाँ से लगभग 4,000 पॉइंट के आसपास का मूव था, फिर से ये 4,000 पॉइंट के आसपास का मूव आया है, और इस बार फिर से सपोर्ट लिया है। हमने डिस्कस भी किया था कि यहाँ से मूव आ सकता है। अब हो सकता है ये मूव पूरा एक तो रिवर्सल में चेंज हो जाए, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि चलो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसलिए एक बाउंस बैक होगा, उसके बाद वो फिर से ट्रेंड नीचे का पकड़ेगा। लेकिन अभी के लिए जिस तरीके से स्ट्रेंथ है, जिस तरीके से गैप अप हो रहा है, अभी हम यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी हमारा प्लान बुलिश ही रहेगा जब तक एक स्ट्रक्चर फिर से चेंज नहीं होता, ठीक है। तो अब इसको इंट्राडे में कैसे प्लान करना है, देखिए मेरा एक सिंपल सा इंट्राडे के लिए एक व्यू निकल के आ रहा है। मैंने एक ट्रेंड लाइन ऊपर से मार्क की है, मैं आपको आपको भी मार्क करके देता हूँ। यहाँ से वो ट्रेंड लाइन मुझे दिख रही है, ठीक है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मार्केट अब ऊपर आ रहा है, हमें क्या चाहिए, मार्केट में कोई रेजिस्टेंस चाहिए, वो रेजिस्टेंस मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे जब खड़ा है मार्केट 24,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस तो है, लेकिन मार्केट ऐसे इन रेजिस्टेंस पे रिएक्ट करता है, गिरता नहीं है। अगर गिरना भी है मार्केट को तो पहले मुझे लगता है, देखिए यहाँ रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, अब इस लेवल के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और बहुत तेजी से आया है। तो यहाँ रेजिस्टेंस लेके मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत सेलिंग दिखा दे शॉर्ट टर्म में, या फिर हो सकता है यहाँ से गिरे भी, क्योंकि ऊपर जाना है तो इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करना होगा मार्केट को, निफ्टी को, तब जाके ऊपर जा सकता है। तो कौन सी लेवल है देखिए उसको, चलिए 15 मिनट पे हम एनालिसिस करते हैं कि क्या करना है वहाँ पे। वो लेवल जो दिख रही है ना ऊपर रेजिस्टेंस, वो मुझे दिखाई दे रहा है लगभग, ये ट्रेंड लाइन सही से थोड़ी मार्क नहीं हुई है। अगर सही से मार्क करोगे तो आपको दिखेगा
कि 24,100 के आसपास ये रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट अब जहाँ पे खड़ा है 24,100 के आसपास तो आएगा ही, यहाँ से बीच में से गिरना तो मुझे अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मेरा तो सिंपल व्यू है, कल अगर फ्लैट या छोटा मोटा गैप डाउन होता भी है तो मैं एक ही चीज़ का यहाँ वेट करूँगा कि मार्केट ऐसा कोई सपोर्ट बनाए, होल्ड करके ऐसा कोई ब्रेकआउट वगैरह मुझे दिखाए, बस मैं कॉल लेने के लिए रेडी हूँ। यहाँ तक का तो एक टारगेट मैं मिनिमम रखूँगा ही, 24,100 से लेकर 24,130 का मेरा प्लान है। यहाँ पे ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है एक। ठीक है, हाँ अगर मार्केट किसी केस में इसके ऊपर सीधा गैप अप हुआ, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत है, अगर गैप अप हुआ तो फिर ये बुलिश जोन में ही रहेगा। तो एक ही चीज़ का वेट करेंगे हम, जैसे आज किया था, बड़े गैप अप के बाद हम इस लेवल के ऊपर अगर रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है, ऐसा सपोर्ट कोई बनाता है, तो बस ब्रेकआउट का वेट करेंगे। ऐसा कोई बुलिश सेटअप बनता है, ट्रेड हम बुलिश साइड का ले सकते हैं। टारगेट क्या रहेगा, देखिए स्ट्रेंथ बहुत है, टारगेट सब ओपन है, जितना मार्केट कंटिन्यू मूव दे उतना रुको, जब लगे कि हाँ रुक रहा है प्रॉफिट बुक कर लो, सिंपल है। लेकिन एक हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा उससे 1:3 का एक टारगेट, मतलब मान लो आपका स्टॉप लॉस है 30 पॉइंट का, तो एक 100 पॉइंट का मिनिमम टारगेट तो होना ही चाहिए। 1:3 हमारा टारगेट एक मिनिमम रहना चाहिए। ठीक है, उससे कम नहीं लेना है। हाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि गैप अप होता है तो भी बुलिश जा सकते हैं, यहाँ के ओपन होता है तो भी बुलिश जा सकते हैं, बट अगर ये रेजिस्टेंस जो मार्क किया हमने उसके आसपास ही ओपन होता है सीधा और यहाँ सस्टेन करने लगता है, तो शॉर्ट टर्म में एक सेलिंग मूव आ सकता है। सेलिंग स्ट्रक्चर बनेगा, आपको सेल करना है नहीं करना है वो अलग बात है, क्योंकि अभी स्ट्रेंथ बहुत है, बट एक सेलिंग मूव आ सकता है। तो यहाँ कॉल नहीं लेना, इतना ध्यान रखना है, यहाँ कॉल नहीं लेना है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक शॉर्ट टर्म में सेलिंग मूव या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है, कॉल कब लेंगे, इसके ऊपर या फिर इस ये लेवल टेस्ट होने से पहले कॉल ले सकते हैं। अब सेलिंग कर सकते हैं क्या, यहाँ कहीं ओपन होता है मार्केट नीचे जाने लगता है, मेरे हिसाब से अभी ट्रेंड बनने देना चाहिए हमें एक बियरिश, तभी जाके सेल करना सही रहेगा। अभी सेलिंग यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं लग रही है मुझे, अभी ये बाइंग का मार्केट दिख रहा है। ठीक है, और बाकी सेंसेक्स की अगर बात करें तो देखिए सेंसेक्स में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सेंसेक्स पूरा कॉपी करेगा निफ्टी को कल। ठीक है, तो अगर निफ्टी इन लेवल्स के आसपास ओपन होता है और सेंसेक्स भी ओपन होता है और कोई स्ट्रक्चर बनता है तो हम बुलिश ही जाएंगे। जब निफ्टी 24,100 से लेके 24,130 के बीच में कहीं रेजिस्टेंस फेस करेगा और सेम टाइम अगर सेंसेक्स भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो फिर यहाँ पे भी बाइंग मत करना। जब 24,130 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करने लगे और सेम टाइम सेंसेक्स भी सस्टेन करे तो सेंसेक्स में प्लान करो। तो मेरा सिंपल सा ये कहना है कि अगर सेंसेक्स में ट्रेड प्लान करने हैं तो निफ्टी को देख देख के प्लान करो। हाँ प्रीमियम थोड़े अच्छे रहते हैं, कल एक्सपायरी है तो थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बाकी निफ्टी में ट्रेड करना है आप निफ्टी में भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई ज़्यादा लेवल डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी मार्केट हो सकता है 78,000 के आसपास आए और वहाँ कोई रेजिस्टेंस फेस करे, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है, राइट। तो सेंसेक्स का बाकी जो भी देखिए सेंसेक्स में भी सेटअप जो बनेगा या निफ्टी में भी बनेगा मैं शेयर कर दूंगा जरूर का स्टूडेंट ग्रुप में लर्निंग पर्पज से। बाकी एनालिसिस कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।